इंतहाई छिछोरों वाला हाल है इनका। हर पॉलिटिकल पार्टी का हर बंदा ऐसे जैसे हिजड़ों के घर रात पैदा हो गई हो। अरशद नदीम वापस पाकिस्तान पहुंचा और एक फोटो वायरल हो रही है। फोटो ऐसी है कि जिसमें एक लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के साथ बैठा है वो, और लोग लोग अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन ओछे जट कटोरा लब्बा पानी पी पी आप रहे हैं। उस लड़के के बारे में, उस नौजवान के बारे में जिसकी ये अचीवमेंट है, उसके दोस्त कहते हैं कि इसके पास खाने को पैसे नहीं होते। ये किधर से आ गए? अच्छा, ओछे जट कटोरा लब्बा पानी पी पी आप रहे। अगला है डूम बजावे चपनी जात बतावे अपनी। ये छछोरे हैं। इनका काम था मुल्क को बनाना, संवारना, बिल्ड करना, आगे लेके जाना। इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। छिछोरों की तरह उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई लोग इंडिया से कह रहे हैं कि ये भी जिहादी निकला और ये भी लश्कर के साथ बैठा है। कोई कह रहा है एसआई वाले भी हैं साथ में, वगैरह वगैरह। जितने मुंह उतनी बातें हैं। एक खबर तो ये है कि अरशद नदीम जो है उनको एक लश्कर तैयबा के एसोसिएट हैं, उनकी हाफिज सईद के कहा जाता है कि करीबी साथी समझे जाते हैं। उनकी मुलाकात हुई है और वो मुबारकबाद देने गए, जिसको इंडियन मीडिया ने बहुत पिक किया। आई थिंक उनका नाम हारिस डार है, और इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो यूएन डेजिग्नेटेड लश्कर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएन। मैंने बहुत पहले बोला था अपने कुछ दिन पहले की बात है, बहुत पहले तो नहीं, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि यार ये जो बंदा आया है ना आपका नदीम, ये बड़ा प्रेशस है, इसको बचा के रखना, इसका बेड़ा गर्क मत कर देना, क्योंकि तुम लोगों की कौमी आदत है, तुम्हें अगर कोई हीरा मिल जाए गलती से तुम्हें, क्योंकि तुम लोग तो पहले हीरे को तोड़ने की कोशिश करते हो, हीरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हो, और वो ना टूटा, और फिर भी उसने ऐसा कुछ काम करा, पूरी पाकिस्तानी कौम जिससे खुश हो गई, फिर तुम उस हीरे को बर्बाद करने की दोबारा कोशिश करोगे। ये तुम्हारी कौमी आदत है। पाकिस्तान अकरम साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साई साहब से ब्रेक पे जाने से पहले भी ये बात हो रही थी कि जो इनामात तो अभी भरमार है, अभी तो बरसात है अरशद नदीम के ऊपर इनामात की, एंड इतनी अच्छी तरह ये टाइमिंग इस वक्त ये हुई है कि 14 अगस्त इज राइट एट द कॉर्नर। कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त के साथ अलाइन करके अरशद नदीम द हीरो ऑफ पाकिस्तान। बट ये जो इनामात का सिलसिला है, हमने मोहम्मद यासिर की भी बात की, क्या फॉलो अप नहीं होता इसका प्रॉपर? क्यों हमारे एथलीट्स को आई वुड से कि बेइज्जती की बात होती है ये कि एथलीट खुद अपने इनाम की बात करे कि वो इनाम मिला ही नहीं अब तक? जी बिल्कुल ठीक बात है। और फिर जो इनाम देने वाला है या अनाउंस करने वाला है, वो एक जाहिर है एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, और दैट्स व्हाई वो अनाउंस कर रहा है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी गोल्डन बॉय यानी अरशद नदीम के पाकिस्तान में आने के बाद पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है, और ऐसे में लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन का मुखिया गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मिलने के लिए पहुंचा है, और उसने भी यहां पे सेलिब्रेशन किया है अरशद नदीम के साथ, जिसको लेकर के मीडिया पे बहुत सारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसको लेकर के मीडिया पे कहा जा रहा है, और मीडिया पे यहाँ तक चल रहा है कि अरशद नदीम भी एक जिहादी निकला। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि एक जमात जिसको बैन कर दिया गया है, उसके लोग अगर स्पोर्ट्समैन से मिल रहे हैं तो बेसिकली वो अपनी सोसाइटी के अंदर मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश कर रहे हैं। That is what is important to understand. So अब अरशद नदीम एक खिलाड़ी है, वो अपने गांव गया, उस गांव में उसको लोग मिल आए, हर शख्स उससे मिलना चाहता है, हर शख्स चाहता है कि अरशद नदीम जो है उसको मैं मिलूं, उसके साथ तस्वीर बनाऊं। तो सारी बात है, ये भी वहाँ पे चले गए होंगे और इनकी भी मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ पे अरशद नदीम का रोल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अरशद नदीम जो है वो जिन लोगों से मिलते हैं उनको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कंट्रोवर्शियल भी बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको देखूं तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स क्रिकेट के लोग हैं वो बहुत सारी मौलवियों से मिलने के बड़े शौकीन हैं, और वो इसलिए हैं शौकीन के वो समझते हैं कि अगर मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, अवाम में पसंद किया जाता हूँ,
मैं मजहबी हूँगा तो शायद मेरी आवाम में एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी, ये भी होता है। और दूसरा ये होता है कि द मोमेंट आप एक सेलिब्रिटी बनते हैं तो आपको एक जिसे कहते हैं ना, जो मौलवी तबका है वो आपके करीब आने की कोशिश करता है ताकि उन आपके ज़रिए वो मज़ीद पेनिट्रेशन कर सकें और मुआशरे को मज़ीद रिलीजियसली इंक्लिनेशन की तरफ लेके जा सकें। मिसाल के तौर पे एक तो ये चलो हाफ़िज़ सईद के एसोसिएट मिले, उसके अलावा मौलाना तारक जमील एक बड़े आलिम दीन है, वो मेरा ख़्याल है इनके इलाके के ही हैं, जहाँ से अरशद नदीम है, तो वो उनके घर भी गए उनको मिलने स्पेशली, और उनके लिए खाना का एहतमाम किया गया। फिर उन्होंने अरशद को 5 लाख रुपया इनाम भी दिया। सो बेसिकली लेकिन वो 5 लाख रुपया जो है वो अरशद से निकलेगा। वो किस तरह कि कल को अरशद नदीम अभी तो वो खेल रहा है, कल को ये दाढ़ी रखेगा, उसको मज़हब की तरफ माइल किया जाएगा, फिर वो नमाज़ पढ़ने जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में जाएगा, फिर ये कल को खुतबे देना शुरू होगा, फिर ये इस्लाम की तरफ राग़िब होगा। तो अब ये उसको द मोमेंट पाकिस्तान के अंदर कोई सेलिब्रिटी बनता है तो जो मुस्लिम जो जिसे कहते हैं ना इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, वो उसके नज़दीक जाते हैं। सो अरशद नदीम को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो अगर उसको एक मौका मिला है कि वो मुल्क के लिए कुछ कर सके, वो सेलिब्रिटी है, तो वो मुल्क के अंदर प्रोग्रेसिव लोगों से मिले। मैं 2-3 चीज़ें आपको आज इसी के रिलेशन में बताना चाहता हूँ। कई लोग इंडिया से कह रहे हैं कि ये भी जिहादी निकला और ये भी लश्कर के साथ बैठा है, कोई कह रहा है ISI वाले भी हैं साथ में, वगैरह वगैरह, जितने मुंह उतनी बातें हैं। मैं अपनी राय आपको दे दूं। देखिए, मैं जेवलिन देखता नहीं हूं, ना मुझे जेवलिन में इंटरेस्ट है, ना मुझे अरशद नदीम में इंटरेस्ट है, ना मुझे ओलंपिक्स में इंटरेस्ट है। मैंने इंडिया का भी कोई इवेंट नहीं देखा, राइट। पहले मैं आपको खबर बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ये मैटर है क्या। ये दोस्तों मोहम्मद हारिस धर है, ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है, ये जॉइंट सेक्रेटरी है मिली मुस्लिम लीग का। और मिली मुस्लिम लीग क्या है? ये मिली मुस्लिम लीग जो है ये इट इज़ अ फ्रंट ऑफ द लश्कर तैयबा। ये जो बंदा था मोहम्मद हारिस धर, इसने लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी दी थी, वेपन्स की ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव कॉम्बैट टैक्टिक्स, ये ट्रेनिंग भी देता था और लोगों को भारत भेजता था अटैक्स करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब नदीम के साथ इसकी फ़ोटो आती है। अब नदीम के साथ जो फ़ोटो आती है इसकी, तो अरशद नदीम को लोग कई बातें बोलते हैं, जाहिर सी बातें लोग बोलेंगे। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा जो उसमें लिखा हुआ। बस उसने ये बोला है कि नदीम की बहुत तारीफ़ कर रहा है और ये बोल रहा है कि पूरे मुस्लिम उम्मा को उसने जिसको कहते हैं कि गर्व से उनका सर ऊंचा उठा दिया मुस्लिम उम्मा का। अब मुझे नहीं पता, ये कुछ है जैसे कि शेख रशीद टाइप के भी लोग हैं पाकिस्तान में, जो जब वो मैच जीत जाते हैं पाकिस्तानी तो कहते हैं कि इस्लाम की जीत हो गई, तो जब वो मैच हार जाते हैं तो क्या इस्लाम की हार हो जाती है? क्योंकि जब जीत होती है तो फिर हार भी होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसने पूरे मुस्लिम उम्मा को इज्जत दे दी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी छिछोरी बातें करनी चाहिए किसी को भी, हल्की बातें हैं ये, क्योंकि जब ये मेडल नहीं जीत रहा था और जब इसको ब्रॉन्ज भी नहीं मिला था, तो क्या इसी नदीम ने क्या मुस्लिम उम्मा की बेइज्जती करी थी?